तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 7.1 और हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और ये इसका पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 में इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको बढ़िया से समझाया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन 1 है, ये 1 से 5 तक ये पूरा मैंने बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो 6 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखेंगे आप। बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अब क्वेश्चन भाई इसके ऊपर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर। तो ये ना चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो मैंने तो आपको बताया था, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि भाई ये कौन सा चतुर्भुज है। अब उसका तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो भाई इसको कर लेंगे थोड़ा सा साइड में, और ठीक है, और ले लेंगे हम लोग क्या, हाँ भाई, पेज ले लेंगे, उसको हल करेंगे, तब ना पता चलेगा जी कौन सा चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और हमको दिया क्या है, पहले दिया -1 कामा -2, और क्या दिया है, और दिया है 1 कामा 0, और क्या दिया है, और दिया -1 कामा 2, और क्या दिया है -3 कामा 0। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन हमको दिए गए हैं ना। तो हम क्या करते हैं ना, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको सी मानते हैं, और इसको मानते हैं डी। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो, तो अगर आपको बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है तो आप उसको कैसे निकालोगे। तो उसके लिए ना आपको देखिए, अगर ये चतुर्भुज होगा, जैसे चतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको निकालना क्या है, पहले ए बी निकालना है, ए बी। उसके बाद आपको बी सी निकालना है, उसके बाद आपको सी डी निकालना है, और उसके बाद आपको ए डी निकालना है। इतना निकालने के बाद दो चीज और निकालना होता है, विकर्ण इसके। ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये विकर्ण होते हैं, इसको इसमें मिला दीजिएगा। तो आपको फिर विकर्ण में ए सी निकालना होता है, ए सी, और क्या निकालना होता है, ए सी और बी डी। इतने चीज आपको निकाल के पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा भाई ना, मैं क्या लिए हूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी के बीच का दूरी। तो लिखेंगे ए बी ना। अब देखिए, अगर सभी भुजाएं बराबर आएंगी, मतलब ए बी बी सी सी डी ए सी, सभी भुजा बराबर, और इसके विकर्ण भी कहा जाए बराबर, तो वह एक क्या है, आयत है। ये ध्यान देना, आयत नहीं वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, करने का मतलब सभी भुजाएं बराबर आ जाएं, और इसके जो विकर्ण है वो भी कहा जाए बराबर आ जाए, तो वो एक वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग। ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले ए बी। तो एक कितना था मेरे भाई, उसको लिख लेते हैं। देखिए ए कितना था, ए था -1 कामा -2, और बी मेरे भाई कितना था, 1 कामा 0। एकदम डिटेल में भाई मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला का होता है जी, हाँ, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, यह ना होता है जी, हाँ जी। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1 मतलब एक में से -1 घटाना, तो -1 1 का हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो x2 का मान 1 है, 1 रखेंगे,
फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पर माइनस, लेकिन x1 का मान माइनस है तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान माइनस में 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, आगे देखो, तो ए बी बराबर 1 1 2, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से भी 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ए बी बराबर यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, और फिर यहाँ से भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, और ए बी बराबर 4 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 ना। और 8 को हम लिख का सकते हैं, ये आपको पता है कि नहीं? 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, 8 को क्या लिखेंगे? तो 8 को हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, दो रूट में दो, लेकिन रहने दो, 8 को ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए बी का मान हमारा रूट में 8 आ गया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने ए बी निकाल लिया, अब निकालते हैं बी सी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं बी सी। तो जो बी सी का वैल्यू था उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो बी वाला था उसको लिख लेते हैं। बी वाला कौन था मेरे भाई? बी वाला था 1 0, और जो सी वाला था वो कौन सा था मेरे भाई? सी वाला -1 2 था, यही था। तो अब मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट हल करूंगा। आपको क्या करना है, x2 माइनस x1, ई x2 होगा, ई x1 होगा, तो -1 में से ये वाला -1 घटाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट करूंगा, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, इस 2 में से 0 को घटाएंगे। ठीक है, बराबर यहां से क्या होगा, -1 कितना हो जाएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 4, फिर -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो बी सी बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, √8। देखो ये भी आ गया √8, मतलब 2 थे अभी तक, √8 आ गए, सही जा रहा है। मतलब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या निकालते हैं, बी सी निकल गया, अब निकालते हैं सी डी। ठीक है, तो यहीं पर निकालते हैं सी डी, लिखेंगे सी डी, पाही खस दें ना। तो सी डी बराबर, तो पहले सी का निर्देशांक कितना है मेरे भाई, -1 2, और डी का कितना है मेरे भाई, -3 0। निकालो, फार्मूला पता है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। -3 में से का घटाना है, -1, तो -1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फिर कहता है y2 माइनस y1 ये होगा, y1 ये होगा, तो 0 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सी डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 प्लस -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर, और 0 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर ना। तो यहाँ से सी डी बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, और 2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो सी डी बराबर भाई √8, ये भी आ गया। मतलब सी डी का भी मान √8। अब हमको निकालना है, हमने सी डी निकाल दिया, अब ए डी निकालना पड़ेगा भाई। ए सी नहीं, यहाँ पर ए डी लिखना था यार, ए डी ना। अब ए डी निकालना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, अब ये ए डी वाला निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं ए डी। तो ए डी के लिए ए का लिखेंगे सबसे पहले, -1 -2, और फिर लिखेंगे डी का -3 0। ठीक है, इसके बीच का दूरी निकालना है, चलो निकालते हैं। तो कैसे होगा, x2 माइनस x1, मतलब -3 में से -1 को घटाना, तो -3, फिर -1 को घटाना, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 को घटाना, 0 -
दो, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ में आ ही रहा होगा। तो ए डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से हो जाएगा -3 + 1, 2 का स्क्वायर, वो भी किस में, माइनस में, प्लस 2 का स्क्वायर। ए डी बराबर -2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, -2 का स्क्वायर होगा 4, फिर इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ए डी बराबर मेरे भाई आ गया √8। देखो सभी भुजाएं बराबर आ गई। हमने चारों भुजा निकाला तो हमने देखा कि सभी का जो आंसर है वो √8, √8, √8 और √8 आ गया। मतलब हमने क्या देखा कि ये जो सभी भुजाएं हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर इसके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो ये एक का है, वर्ग है। तो चलो विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी और बी डी। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग, उस पर निकालते हैं। ठीक है, कौन दिक्कत नहीं ना होगा भाई जी, दिक्कत हुई तो बताया भाई, ये ना ही कि ना बताई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं क्या, 1 मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसको ऐसे कर लें ना, तब सही रहेगा ना भाई। अब निकालते हैं विकर्ण। तो विकर्ण में हमारा होता है ए सी, यह होता है ना जी। तो आप कहोगे हाँ सर ए सी ही होता है। तो ए का मान लिख दो ना मेरे भाई, ए का मान -1 कामा -2 है, और सी का मान कितना है मेरे भाई, सी का मान -1 कामा 2 है। चलो हल करो। तो हमको क्या करना है, ए सी कैसे निकलेगा, x2 - x1, x2 का मान -1, x1 का मान -1, -1 -1 प्लस हो जाएगा ना, प्लस फिर y2 - 1, y2 - y1, y2 का मान -2, -y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस, कौन दिक्कत भाई। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से -1 + 1, 0 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और प्लस का 2, 4, यहाँ से 4 का स्क्वायर मेरे भाई, कौन दिक्कत जी नहीं। तो ए सी बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16। तो ए सी बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, √16, या ना जी। तो ए सी बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 4। ए सी बराबर कितना आ गया, 4। अब अभी हमको क्या निकालना था, हमने ए सी निकाल दिया, अब हमको निकालना था बी डी। ये विकर्ण निकल रहा है, ध्यान देना। तो बी डी निकालने के लिए सबसे पहले बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक हमारे पास कितना था, 1, 0 था। और उसके बाद डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक कितना था, -3, 0 था। ठीक है, तो हल करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 - x1, x2 का मान -3, फिर माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, मतलब 0 में से 0 को घटाना है, 0 - 0 का होल स्क्वायर, समझ जाओगे ना जी। बी डी यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 - 1, -4 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी बराबर √16। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4। देखो विकर्ण भी बराबर आ गए, देखो विकर्ण दोनों हमने निकाल लिया, दोनों 4 4 आ गए, और सभी भुजाएं भी हमने निकाली थी, सब भुजाएं भी बराबर आ गई। तो लिखोगे क्या, लिखोगे अतः जो हमारा ए बी है वो बराबर किसके है, सभी भुजाएं बराबर आ गई ना। मतलब जो ए बी वाली भुजा थी वो बी सी के बराबर थी, जो बी सी वाली भुजा थी वो सी डी के बराबर थी, और जो सी डी वाली, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं।
और जो विकर्ण है AC विकर्ण AC बराबर BD, ये सभी आपस में बराबर हैं, इसलिए यह एक का है वर्ग है आंसर। अगर सभी भुजाएं बराबर आती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो वह एक क्या है मेरे भाई, वर्ग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने लगा लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। -3, -5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। ठीक है, तो इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ करने का, इसको कर लोगे तुम लोग ना? मैं इसको बता देता हूँ, काहे कि सब सेम है यार, एक आखिर तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा है वो तुम लोग कर लेना। कैसे करना है, सेम इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने किया था, और मैं तीसरा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तीसरा वाला, तीसरा भी सेम उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो दूसरा मैं आपको होमवर्क दूंगा और तीसरा मैं करूंगा। नहीं तो कहो तो बता दूं, दूसरा भी बता दूं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर आप बताएं नहीं। चलो बता देता हूँ, एक को नहीं छोड़ूंगा, अब सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, अब एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा भाई। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कितना है, -3, 5 ना, फिर 3, 1 है, फिर कितना है 0, 3 है, फिर कितना मेरे भाई -1, -4 है। यह है ना जी, यही है ना, बोलो। हाँ जी यही है। चलो तो हल करते हैं अब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से दिखिएगा, इसको मान लेते हैं A है, इसको B है, इसको C, इसको D। तो हमको पता है कैसे निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, AB, उसके बाद BC, उसके बाद CD के बाद AD। ये तो भुजा है हमारी, ये मेरे भाई भुजा है। और फिर उसके बाद विकर्ण भी चेक करना है, विकर्ण के लिए हम क्या निकालेंगे, AC, और क्या निकालते हैं, BD। ये दूठे विकर्ण होता है। इतना ही, मतलब 6 भुजा हमको हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले AB, तो AB के लिए A का जो निर्देशांक होगा वो लिख लो, -3, 5, आसानी होगी लगाने में। और जो B का निर्देशांक है वो है 3, 1। कौन दिक्कत जी, नहीं। फार्मूला हमारा क्या होता है, एक बार लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालने के लिए ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2, देखो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो x2 का मान हमारे पास 3 है, माइनस x1 का मान भी माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस y2 का मान हमारे पास 1 है, माइनस y1 का मान 5। कौन दिक्कत है यहाँ तक भाई, नहीं दिक्कत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी बराबर -3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर, माइनस से 1 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर 6 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 36, और 4 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, 16 ना, यही होगा ना जी। चलो आगे करते हैं। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 12, मतलब रूट में 52। तो ए बी का मान आ गया रूट में 52, कोनो दिक्कत नहीं। एक चीज हमने निकाल दिया, ए बी बराबर रूट में 52। अब निकालते हैं बी सी।
तो BC का निर्देशांक लिख लेते हैं। B का कितना है मेरे भाई? B का है निर्देशांक 3,1 और C का कितना है मेरे भाई? 0,3 है। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 में से ये 3 घटाना है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? फिर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो पता है फार्मूला ना, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो BC 0 में से 3 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। तो BC बराबर -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो BC बराबर 9 4 कितना हो जाएगा? 13, रूट में 13। ये अलग आ गया भाई, वो रूट में 52 आया था, ये रूट में 13 आ गया। बात को समझ रहे हो ना? चलो ठीक है भाई, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे चले भाई, अब CD निकालते हैं ना, तो CD इधर निकाल लेते हैं। CD सबसे पहले लिखते हैं C कितना है? C है 0,3 और D कितना है मेरे भाई? D है -1, -4। तो निकालो, फार्मूला का था x2 माइनस x1, x2 का मान -1 होगा और फिर -0 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? -4 में से -3 को घटाना पड़ेगा, यही ना जी। तो CD बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? -1 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर। तो CD बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 होगा और -7 का स्क्वायर 49 होगा। तो CD बराबर हमारे पास कितना आ गया? रूट में 50। अभी तक तो कुछ नहीं मिला, तीनों भुजा अलग अलग आ रही है। तो CD का मान कितना हो गया? रूट में 50 ना। अब AD, एक और भुजा, चौथी भुजा AD, उसको भी निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो A कितना था मेरे भाई? ये था -3,5 और D कितना था? -1, -4। ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? x2 माइनस x1। तो x2 क्या है मेरे भाई? x2 देखो, x1 माइनस x2 वाला भी फार्मूला होता है, लेकिन तुम इसी से निकालो। x2 का मान -1, फिर -x1 का मान ये 3 है ना, तो माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 -4, फिर -y1 का मान -5 है ना जी। AD 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ से AD बराबर आ जाएगा 85। तो हमने देखा कि कोई भी भुजा बराबर किसी के नहीं आई है, ठीक है। हमने क्या देखा भाई? कि कोई भी जो भुजा है वो बराबर नहीं आई है ना। तो कोई भी भुजा जब बराबर नहीं आती तो वो भाई कोई चतुर्भुज नहीं होता है। इसका विकर्ण आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, विकर्ण भी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिख देना, क्या लिखोगे भाई? लिख देना कि अगर विकर्ण विकर्ण तुम लोग निकाल लेना, वो मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। निकालने के बाद लिख देना कि ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला आंसर भाई। अब हम लोग क्या करते हैं? तीसरा वाला निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो तीसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं ना, तो चलो लिख लेते हैं। तीसरा क्या है मेरे भाई? तीसरा है 4,5।
और 7,6, 4,3 और 1,2 ना। इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है मेरा भाई। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ए बी, बी सी ना, ए बी बी सी, सी डी और ए डी। ये तो भुजा निकालनी है। विकर्ण में क्या निकालना होता है? ए सी और बी डी। इतनी चीजें हमको क्या करनी होती है? निकालनी होती है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो ए का निर्देशांक हमारे पास 4,5 और बी का 7,6, x1 y1 x2 है, y2 है। फार्मूला हमारा क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है मेरे भाई? 7 माइनस x1 कितना है मेरे भाई? 4। y2 कितना है मेरे भाई? 6 माइनस y1 कितना है? 5। ठीक है, तो ए बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? रूट में 10। आंसर, आंसर का मतलब पहले ए बी का मान आ गया रूट में 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूट में 10 आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी। तो बी का निर्देशांक कितना है मेरे भाई? 7,6 और सी का 4,3। निकालें तो x2 माइनस x1 मतलब 4 में से 7 को घटाना पड़ेगा। तो 4 माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर फार्मूला होता है y2 माइनस y1। y2 मतलब 3 में से 6 को घटाना पड़ेगा। 3 माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी सी बराबर निकालें। 4 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 में से 6 जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर ना जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 9, फिर -3 का स्क्वायर 9, बी सी बराबर रूट में 18। ये बी सी का माना गया। अब हमने भाई ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं? अब निकालते हैं हम लोग ए बी बी सी डी। सी डी निकालो मेरे भाई। तो सी का निर्देशांक कितना है? 4,3, ये सी है। और डी का कितना निर्देशांक है? 1,2। ठीक है, हल करते हैं इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। x2 का मान 1 है, x1 का मान 4। 1 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस 2 में से 3 को घटाना पड़ेगा, यही ना। तो सी डी बराबर 3 का स्क्वायर 2 में से 1 गया माइनस 1 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और -1 का स्क्वायर 1। तो सी डी का मान कितना गया? रूट में 10। देखो रूट में 10, देखो एक तो ए बी रूट में 10 आया था, एक सी डी, मतलब एक भुजा हमारी बराबर आ गई। मैं अभी बताऊंगा ये कौन सा चतुर्भुज है और कैसे है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सी डी का मान 10 है। अब हमको निकालना है ए डी।
तो AD देखो मेरे भाई, A का वैल्यू कितना है, A का है 4,5 और D का कितना है 1,2। निकालो, 1 में से 4 को घटाना है, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 5 को घटाना है ना, तो AD -3 का स्क्वायर और फिर यहाँ भी -3 का स्क्वायर ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बराबर -3 का स्क्वायर 9, फिर -3 स्क्वायर 9, तो AD बराबर √18। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब देखो, BC √18, AD √18, AB √10, CD √10। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, और उसका नाम दो, इसका नाम दो ABCD, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो हमने AB निकाला था ना, AB वो किसके बराबर आया है, CD के। मतलब E देखो √10 आया था और ये वाला भी √10 आया था, और जो हमारा AD है, AD और जो BC है वो कितना आया था, √18, और ये वाला भी √18। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। तो अभी हम ऐसे नहीं बता सकते कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो यह एक आयत होगा, आयत नहीं होगा। अभी हमको इसका विकर्ण भी चेक करना है, ठीक है ना, क्या करना है, विकर्ण, ठीक है ना। अगर विकर्ण समान हो जाता तब ये आयत हो जाता, लेकिन विकर्ण अगर समान नहीं होगा तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग क्या कर निकाल लेते हैं इसके विकर्ण। तो विकर्ण के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ भाई, दूसरा वाला ये ले लेता हूँ ना। तो विकर्ण हमको AC निकालना पड़ेगा, AC। A का वैल्यू कितना है मेरे भाई, A का 4,5 और C का 4,3। निकाले भाई, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 में से 4 को घटाएंगे, x2 - x1, 4 - 4 स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, AC बराबर 0 प्लस 4, AC बराबर कितना हो जाएगा, √4, तो AC बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का वर्गमूल 2, तो AC का मान तो 2 आ गया। अब BD भी निकाल लेते हैं तो BD, B का निर्देशांक कितना है मेरे भाई, B का जो निर्देशांक था वो 7,6 था और D का 4,3 था। तो क्या जगह 4 - 7 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान -3 और y1 का मान 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा BD बराबर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 का स्क्वायर, तो BD बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और BD बराबर 9 9 √18। देखो विकर्ण बराबर नहीं मिले, यहाँ पर विकर्ण हमारे बराबर नहीं मिले, तो मैंने क्या बताया था कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जब विकर्ण बराबर नहीं रहते और आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं तो उसको कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज। लेकिन अगर इसके विकर्ण बराबर हो जाते हैं और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं तो वह एक रहता आयत। समझ गए बात को। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी खाली आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो यह एक हमारा क्या है,
यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देना। आप क्या लिखोगे? आप लिख देना अर्थात जो हमारा ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आंसर। ठीक है, तो ये हमारा भाई जो छठवां क्वेश्चन था होता है कंप्लीट, एकदम बढ़िया सा। ठीक है, अब हम इसके आगे का देखते हैं ना, इसको हटा लेते हैं। अगला क्या बोला है? देखिए, अगला हमसे बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। ये हमको निकालना है x अक्ष से। चलो निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको हटा लेना है। ठीक है, और एक पेपर ले लेते हैं भाई ना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ए रेखा मान लेता हूँ। ठीक है, और एक बी मान लेता हूँ। तो ए का निर्देशांक पहला कितना दिया था? 2, -5 दिया था, यह ना दिया था जी। और बी का निर्देशांक हमारे पास कितना दिया था? -2, 9। और एक बिंदु यहाँ पर है तो उसको मैं मानता हूँ पी है। और जो यक्स अक्ष के लिए निकालना है, तो यक्स अक्ष के लिए जो y का निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, यक्स अक्ष के लिए y का निर्देशांक कितना होगा? 0। तो हमको दिखाना है कि ये जो यक्स अक्ष है वह इससे और इससे, मतलब a से और p से समान दूरी पे स्थित है। तो मेरे भाई जब इससे और इससे समान दूरी पे स्थित होगा तो हम कह सकते हैं कि जो AP होगा वो PB के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप कहोगे हाँ सर। तो यही हमको दिखाना है कि जो AP होगा वो PB के का है? बराबर होगा। तो इसको हमको कैसे हल करेंगे, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो AP होगा वो PB के बराबर होगा। तो दोनों को साथ में लेकर बढ़िया सा हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा यक्स का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है AP, तो यहाँ लिखते हैं AP। ठीक, फार्मूला होगा x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर ना जी। अब बराबर में यहाँ से उसके बाद निकालना है PB, तो यहाँ पे लिख देना PB, इधर PB निकाल लेना, ये भी बराबर में रहेगा। तो PB बराबर का होगा x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलो सबसे पहले a का निर्देशांक लिख लेते हैं। यहाँ पर a का निर्देशांक 2, -5 है और इसका है x, 0। ठीक है, और यहाँ से p का निर्देशांक हमारे पास x, 0 है और b का जो निर्देशांक है -2, 9 है मेरे भाई। अभी x1 y1 x2 y2 हल करें। चलो AP बराबर x2 का निर्देशांक हमारे पास कितना है? x, फिर माइनस x1 का 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर। कौन दिक्कत भाई? नहीं, बराबर में यहाँ से हो जाएगा PB बराबर इसको x1 y1, इसको मानेंगे x1, इसको क्या मानते हैं? y1, और इसको x2 y2 मान ले तो कोनो दिक्कत नहीं ना होगा।
ऐसे थोड़ा सा आसानी पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो x2 का मान यहाँ पर कितना है, x माइनस x1 का मान कितना है, प्लस का 2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 9। ठीक है, चलो हल करते हैं मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का होल ऑफ स्क्वायर और इसका भी होल ऑफ, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर बराबर है, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 में से 9 घटाएंगे माइनस का 9 का होल ऑफ स्क्वायर और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ से रूट खत्म हो गया तो बचा हमारा क्या, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर बराबर, इधर से क्या बचा x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। अब हल करिए इसे, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर, तो यहाँ तो हो जाएगा a माइनस बी को होल स्क्वायर पर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2ab, 2 का मान 2, फिर a का मान x, b का मान 2 है, 2 दुना के 4x हो जाएगा ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab होता है 2 दुना के 4x, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, कुछ कटेगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का खत्म हो जाएगा, बराबर में है तो प्लस प्लस से कटेगा। ठीक है, और कुछ कटेगा मेरे भाई, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा जी, नहीं कटेगा। चलो हल करते हैं, यहां से देखो ये वाला माइनस का 4x है, 25 में 4 जोड़ दो 29, यहां से प्लस का 4x है, 81 में 4 जोड़ दो 85, माइनस का 4x, ई वाला माइनस 4x इधर लेके आओ, फिर वो माइनस का 4x हो जाएगा 85, 29 को उधर लेके जाओ मेरे भाई, माइनस का 29, माइनस 4x माइनस 4x माइनस का 8x बराबर, 85 में से हम क्या करें, अगर ये 29 घटा दें तो 56 आ जाएगा, तो 8 से अगर काट दे तो 8 से कितना हो जाएगा 56, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, ये वाला माइनस जाएगा ना इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार जो हमारा अभिष्ट बिंदु होगा, लिखेंगे इस प्रकार अभिष्ट जो बिंदु होगा वो हमारा कितना होगा मेरे भाई, वो होगा -7, 0। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे x का वैल्यू आ गया है कितना है -7, तो यहाँ पर -7 रख देंगे और ये वाला 0 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको बढ़िया सा बता दिया है। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बोला है 8, बोला है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए लगाते हैं ना। बीच की दूरी यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है 10 मात्रक भाई। चलो मैं क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या दिया है, हाँ p का मान दिया है,
P का मान है 2 कामा -3 और Q का मान मेरे भाई कितना है 10 कामा y। तो हमको PQ के बीच की दूरी निकालनी है और PQ के बीच की दूरी भी दिया है 10 मात्रक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, PQ के बीच की दूरी निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना जी। पी क्यू बराबर लिख दो, पी क्यू बराबर, कौनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2। समझ में आ गई मेरी बात? चलो हल करो। तो पी क्यू बराबर मेरे भाई, ठीक है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। चलो हल करो। x2 का मान कितना है मेरे भाई 10 माइनस x1 का मान 2 प्लस y2 का मान मेरे भाई कितना है, y2 का मान है y और माइनस y1 का मान माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक, तो ये जो PQ है वहां पर हमको 10 रखना है। तो बराबर में देखो 10 रखना है, तो मैं बराबर को उधर 10 रखूंगा तो वो कोनो दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले 10 में से 2 जाएगा, 8 का स्क्वायर इधर लिख लेता हूँ और फिर y प्लस 3 इधर लिख देता हूँ ऐसे, फिर बराबर में 10 लिख देता हूँ। कोनो दिक्कत ना? ये जो पी क्यू का मान देखो यहाँ 10 रखना था बराबर में, तो मैंने इधर रख दिया, कोनो दिक्कत थोड़ी ना होगा, है कि नहीं? समझ जाओगे ना जी, समझदार हो तुम लोग यार। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, खाली 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, सबका स्क्वायर बराबर यहाँ से 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म भाई, पता है। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर बचा और यहाँ से y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से 8 का स्क्वायर 64, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर पर, तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब फार्मूला होता है ना 2ab, ए का मान है, ई बी का मान, 2ab, 2ab, 2 में 3 का गुणा कर दो 6, 6y बराबर 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 73, 73 आ जाएगा ना भाई। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 73 बराबर में 100। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y बराबर 100 माइनस 73, 73 उधर जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 6y बराबर में 27, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, इस 27 से इधर जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करना है, तो गुणा करने पर आ जाए 27 और जोड़ या घटा दे तो 6। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 9 त्रिक 27, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का 3y और माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा y और प्लस का यहाँ से बचेगा 9, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा y और प्लस 3 नमा भैया 27 इक्वल टू 0। दोबारा ना भाई, एक बार लिख लो, y प्लस 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा y माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 0। ठीक है, अब 0 के बराबर कर देते हैं, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा -9, पहला आंसर। फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, दूसरा आंसर। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां था उसको भी बढ़िया समझा दिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि यदि जो है क्यू 0,1 बिंदु पी और आर से समदूरस्थ है तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इसको हटा लेते हैं ना, निकल नहीं रहा है कि जल्दी से निकल जाए। ई पहले तो पी लिख लो मेरे भाई, उसके बाद आर। पी का भैया निर्देशांक 5, -3। आर का x, 6। और जो क्यों रहेगा वो क्या रहेगा, बीच में रहेगा। और इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक है 0,1। ये क्या बोला था, ये बोला था जो क्यों है ना वो पी आर से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे स्थित है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ई इससे और इससे समान दूरी पे स्थित है तो इसके बीच की दूरी बराबर होगी, मतलब जो पी क्यों होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हमको निकालना था, क्या निकालना था, क्यू आर, मतलब इसके बीच का दूरी, ये क्यू आर निकालना था। उसके बाद पी आर मतलब इसके बीच की दूरी। सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकालना था, ये निकालना होगा हमको, फिर इसके बाद ये बड़ा वाला। पूरा समझ रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यक्स का मान निकालना पड़ेगा। यक्स का मान निकालने के लिए यही दोनों निकालना पड़ेगा, पी क्यू और क्यू आर। चलो निकालते हैं। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर से क्या हो जाएगा, क्यू आर इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कौन दिक्कत है जी, नहीं। पी क्यू यहाँ है, कैसे निकलेगा, पी क्यू यह है ना जी। तो फार्मूला होता है x2 - x1। ई का है x1, इसको y1 मान लेते हैं, इधर x2 इसको y2 ना। तो x2 कितना है, 0 - 5। तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे भाई, y2 1 है, माइनस y1 कितना है मेरे भाई, -3। तो प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना है। अब देखो x2 - x1 तो हम क्या मानते हैं मेरे भाई, देखो इसको अलग से मान लेते हैं ना। क्यू का निर्देशांक फिर से लिख लेते हैं 0,1, और जो हमारे पास आर का है उसका निर्देशांक है x, 6, यह ना जी। तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 - x1 मतलब x में से 0 का स्क्वायर घटाना है, यह ना जी। हाँ। अब उसके बाद y2 - y1, y2 का मान कितना है मेरे भाई, 6, और y1 का मान 1 का स्क्वायर। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे, 0 में से 5 गया, 5 का स्क्वायर माइनस का, यहाँ से 4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, पहले स्क्वायर कर लेते हैं ना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको आगे हल करने के लिए वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो रूट में 25 प्लस 16 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ से हो गया 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 25। ठीक है, यहाँ पर 25 है, वैसे मैंने तोड़ दिया था यहाँ पर, तो इसको 25 से लिख दीजिएगा 25। ठीक है, तो ये देखो 25 से ये वाला 25 खत्म हो जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। तो ये एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया प्लस माइनस में 4। इसका मतलब ये का है कि यहाँ ना प्लस माइनस में 4 है, मतलब प्लस माइनस 4 कामा ई तो 6। अब ई है इसका निर्देशांक। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या निकालना था क्यू आर, उसके बाद पी आर। तो अब निकालते हैं क्यू आर, इसके बीच का दूरी, मतलब 0,1 और प्लस माइनस 4,6 के बीच का दूरी। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा साइड में, और चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं क्यू आर, तो क्यू का निर्देशांक 0,1, आर का प्लस माइनस 4 और 6, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर इसको x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना है प्लस माइनस 4, कोई भी रख लो आंसर वाइज का सेम आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 रख लेते हैं, 4 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 1। ठीक है, तो क्यू आर बराबर 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 और 5 का स्क्वायर भाई कितना जगह 6 में से क्या कर रहा हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई। हाँ जोड़ेंगे तो 6×5 = 11, रूट में 41, बता दो थोड़ा सा। 6×5 = 11 के 1 3 1 4, रूट में 41, मतलब क्यू आर का मान आ गया हमारा रूट में 41, ये आ गया। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है पी आर। तो पी आर के लिए भी फार्मूला का हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी के बीच का दूरी, पी का जो निर्देशांक है वो कितना है मेरे भाई, दिया होगा ना, कितना दिया मेरे भाई 5,-3 ना। कितना है 5 5 5 5,-3, और आर के बीच का दूरी कितना है मेरे भाई प्लस माइनस 4,6 है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप पी आर का मान निकालोगे, ध्यान देना, पी आर का मान निकालोगे ना, तो एक बार उसको प्लस में लेंगे और एक बार आप माइनस में लेके हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर प्लस वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला प्लस वाला यहाँ रखते हैं, तो लिख देना धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऊपर धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 लिख दें, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 का मान हमको 4 लेना है प्लस में, माइनस x1 का मान 5, y2 का मान 6 माइनस y1 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर ना। 4 में से 5 गया माइनस 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पी आर बराबर रूट में 82 हो जाएगा कि नहीं। तो हमने पी आर का मान निकाल लिया, रूट में 82। चिन्ह कौन सा लिया था, धनात्मक। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर वो भी निकाल लेते हैं ना भाई। तो लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर पी आर बराबर का हो जाएगा, वही फार्मूला सेम रहेगा, खाली आपको यहाँ यहीं पर माइनस लगा देना है। यही चीज़ लिखना है, यहीं पर जहाँ 4 है वहीं पर -4 लेना है। तो -4 और यहाँ से -5 हो जाएगा, +6 + 3 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर -9 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट में 81 फिर रूट में 81 स्क्वायर करने। तो पी आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 162 ना। और 162 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 रूट में 2। अभी कैसे लिखेंगे पता है, 162 को काटो मेरे भाई, 2 8 16, 2 कम 2, 3 से काटो, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। अब जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर होता है। देखो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बनाना, ये दो बार है तो एक एक बार लिखाएगा। 3 3 के 9, तो ये बाहर, इसका नहीं बना तो ये रूट के अंदर। बात समझ आ गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बढ़िया से हल कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित हो। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग लगा चुके हैं भाई, तो चलो इसको भी लगा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है यार। चलो तो इसको हटा लें। हाँ इसका तो कहानी खत्म है। चलो इसी को लगा लेते हैं ना, कौनो दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या लें, ए बी ले लेते हैं। ए बी का ए का निर्देशांक कितना है, 3, 6 है, और बी का जो निर्देशांक है वो -3, 4 है। और यहाँ पर मैं पी मान लेता हूँ, इसका जो निर्देशांक है वो x, y है। तो ये जो p है a और b से समदूरस्थ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो AP होगा वो PB के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। यह हमको निकालना है, ठीक है, निकालो। चलो सबसे पहले AP निकालते हैं, ये AP के बीच का दूरी। तो AP के लिए फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो AP कहाँ है हमारे पास, A यहाँ पर लिख लेते हैं 3, 6 और जो P है वो कितना है, x, y है। ठीक है, इसको x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना है x, तो AP बराबर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान 3 तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है मेरे भाई, y2 का मान है y माइनस y1 का मान कितना है 6, तो y -6 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अभी हमको PB निकालना है, तो मैं PB इसके बगल में इसी जगह निकाल देता हूँ। कोनो दिक्कत नहीं ना होगा भाई, नहीं, फार्मूला सेम होगा।
ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से p का निर्देशांक x कमा y है और b का -3,4। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो pb बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो pb बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, तो pb बराबर आपका हो जाएगा x2 का मान कितना मेरे भाई x माइनस x1 का मान कितना है +3, माइनस है तो +3 हो जाएगा। y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत नहीं, तो हमारे पास यही दोनों मिले हैं। ठीक है, क्या मिला है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या मिला है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको रूट पहले हटा देते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है मेरे भाई, हल करना है बढ़िया सा। ठीक है, तो क्या करें, स्टार्ट करें हल करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पता है, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और फिर माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, 3 दूना के 6x। फार्मूला पता है ना भाई, तोड़ लेना। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए है ई बी है, तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 3x आएगा, लेकिन फार्मूला में होता है 2ab। तो देखो 2 ए का मान x और बी का मान 3, तो 3 दूना का 6x, देखो आगे जाना। और सही सेम इसमें भी करना है, यहाँ से वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस इन दोनों में 2 का गुणा, तो 6 दूना के 12 भाई बराबर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही होंगे। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों में 2 का गुणा, 3 दूना का 6x प्लस। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा फिर 4 दूना के 8x, 8y हो जाएगा। ठीक है, अब जो कटने वाला है सबसे पहले उसको काट ही लेते हैं भाई। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये वाला तो कट जाएगा इससे। और क्या है, देखो ये प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 है, तो ये वाला भी कट जाएगा इससे ना। और ये देखो माइनस का 6x, ये प्लस का 6x नहीं कटेगा। देखो वाई स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का, ये कट जाएगा। और आगे कितना है, अब नहीं कटेगा भाई, हल करो। तो यहाँ से हमको मिला माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12 भाई बराबर में यहाँ से हमको क्या मिलेगा, प्लस का 6x प्लस का 16 माइनस का 8 भाई, ये हमको क्या किया है, मिला है भाई। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, देखो ये माइनस 6x रहने दो, 6x को इधर लेके आओ, माइनस का 6x माइनस का 12y है रहने दो, इस 8y को इधर लेके आओ, प्लस का 8y ना।
बराबर में क्या हो जाएगा, ये 16 है, रहने दो, ये 36 को इधर लेके आओ, माइनस का 36। ठीक है, यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12x ना। और यहाँ से क्या करेंगे, 12y में से प्लस का 8y घटाएंगे तो माइनस का 4y आ जाएगा, बराबर। यहाँ से 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20, वो भी माइनस का न जी। हाँ, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 4 तियाँ 12x, 3x प्लस हो जाएगा यहाँ पर अब y बराबर माइनस का 20। 4 से माइनस से माइनस, 4 पंजे 20, 5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस वाई बराबर में 5, और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई, इस 5 को इधर लेके आओ, -5 इज इक्वल टू 0। यह देखो एक ऐसा संबंध है जिसमें क्या होगा कि आपका जो p होगा x कमा वाई, वो a और b से क्या होगा, संतुष्ट होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो हमारा प्रश्नावली 7.1 था वो पूरा बढ़िया से मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, और प्रश्नावली खत्म होती है भाई। ठीक है, तो अगर भाई प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।